आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 13। ये ITI के सेकंड ईयर के बच्चों के लिए PDF है। तो जो बच्चे PDF नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या-क्या क्वेश्चन में और क्या-क्या इसके आंसर और ऑप्शन दिए गए हैं सबको। तो इससे पढ़ के आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सी सर्किट ब्रेकर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन के बचाव हेतु, लीकेज करंट प्रोटेक्शन जहाँ भी मतलब ये आएगा वर्ड, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना है, ELCB। जैसे आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा C, तो ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हाई अर्थ इम्पीडेंस होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे OCB दिया गया है। OCB का मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। MCB जो हमारे घरों में यूज होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और MCCB क्या होते हैं, मॉड्यूल्ड के सर्किट ब्रेकर। तो इसके चारों ऑप्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेट। पिकअप वोल्टेज क्या होती है, सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो पिकअप वोल्टेज किसको बोलते हैं हम, आंसर में दिया हुआ मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। वो कम से कम वोल्टेज जिससे हम अपनी रिले को स्टार्ट कर सकें, वही हमारी क्या होती है, पिकअप वोल्टेज होती है। वो कम से कम वो कम से कम वोल्टेज जिससे हमारी रिले स्टार्ट हो जाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि सेट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने पर ये ऑपरेट होती है। ओवर वोल्टेज रिले क्या होती है, सेट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, जितनी भी हम वोल्टेज को सेट करते हैं उससे अधिक वोल्टेज होने पर ये वोल्टेज हमारी ऑपरेट होती है। इसको क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज रिले। और पिकअप वोल्टेज क्या होती है, मिनिमम वोल्टेज होती है जिससे हमारी रिले जो होती है स्टार्ट होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले, वो कौन से रिले जो अपने संपर्कों को स्थिति में रखती है, मतलब रोक लेती है। कॉन्टैक्ट इन पोजीशन, जिसे होल्ड देयर कॉन्टैक्ट लिखा है ना, होल्ड कर देती है। मतलब पावर कट ऑफ के बाद की कौन सी रिले है जो अपने संपर्कों को होल्ड में रख लेती है। तो वो क्या, कौन सी होती है, लैचिंग रिले होती है। लैचिंग रिले क्या है, एक टाइप का स्विच है जिसको टू पोजीशन इलेक्ट्रिकली एक्चुएट स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, यही अपने कॉन्टैक्ट्स को होल्ड कर लेती है। बाकी और जो हमारे रिले हैं, जैसे कि रीड रिले क्या करती है, रीड रिले कम संपर्क प्रतिरोध या उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध या कम क्षमता वाले, इन सब में क्या होती है, या लंबे जीवन की आवश्यकता जिसको होती है, वो सब कहाँ यूज होता है, रीड रिले में। इसका यूज़ कौन, जैसे दरवाजे खिड़कियाँ पर करते हैं, अलार्म में करते हैं। रीड रिले का यूज़ अलार्म वगैरह में करते हैं। करंट रिले क्या होती है, करंट रिले को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी जो होती है मेजरिंग रिले होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग रिले भी इसको बोला जाता है, मॉनिटरिंग करने के काम आती है। ठीक है, और लास्ट क्या हमारे वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले क्या होता है, जैसे कि हमारे को जनरेटर फेल हो रहा है, जनरेटर फेलियर में बिजली की रुकावट जब भी होती है तो उसमें क्या होती है, हमारे वोल्टेज रिले लगाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए हमारी वोल्टेज रिले लगाई जाती है। तो ये चारों टाइप की रिले हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकोज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर, देखिए जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे आपको एक रिले दिखाई देगी, उसको क्या बोलते हैं, बुकोज रिले बोली जाती है। तो बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का क्या काम है, ये बताना है हमें कि बुकोज रिले का काम क्या है। तो इसमें आंसर दे रहा है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। मतलब ये होने वाले ओवरलोड को और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को क्या करता है, ये सेंस करता है। रिले हमारा क्या करता है, ये तो करता है अगर कहीं ओवरलोड हो रहा है या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उससे हमारा प्रोटेक्ट करेगा, कौन करेगा, बिकॉज रिले करता है। इलेक्ट्रिकली ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसको बोला जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर? इस सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? इसको देख के पहचानिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और ये कहाँ पे यूज होता है? एयर ब्लास्ट इज अ टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर वेयर एट हाई प्रेशर द एयर ब्लास्ट इज यूज फॉर आर्क एक्सटेंशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहाँ पे यूज होता है ये? जहाँ पे भी हमारा हाई प्रेशर आ जाए, या फिर हमारा कोई हाई प्रेशर के कारण आर्क लग जाए, तो आर्क एक्सटेंशन मतलब आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग। और हाई प्रेशर द वेयर एट हाई प्रेशर द एयर ब्लास्ट इज यूज फॉर द आर्क एक्सटेंशन। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज। वेयर एट हाई प्रेशर the air blast is used for arc extension। ठीक है, आग आग बुझाने के काम में आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज एमसीबी? किस प्रकार के लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संचालित होते हैं? अब ये जी श्रेणी कौन सी चीज होती है? देखिए जी श्रेणी क्या है? जी श्रेणी, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है एयर कंडीशनर। तो जी श्रेणी क्या होती है हमारी? व्हाट इज द जी सीरीज या जी सीरीज एमसीबी क्या होती है? द जी सीरीज एमसीबी आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सर्किट विद इंडक्टिव लोड्स। ठीक है, और दीज आर सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, एयर कंडीशनर्स, हैंड टूल्स एक्सेट्रा। किसके लिए होती है? जैसे कि हमारी जो घरों में यूज़ होती है एमसीबी, जो घरों में एमसीबी देखी है आपने, वो भी क्या होती है? हमारी जी सीरीज एमसीबी ही होती है। ठीक है, उसको ही बोला जाता है जी सीरीज। ये सिर्फ दे रखा है कि विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्ट बाय जी सीरीज, किस प्रकार के लोड को जी श्रेणी द्वारा संचित किया जाता है। तो एयर कंडीशन लोड हो गया हमारा, हैंड टूल्स हो गए हमारे, मोटर्स हो गई हमारी, ये सब हमारे किस में आता है? ये सब हमारी जी सीरीज एमसीबी द्वारा ही प्रोटेक्ट की जाती हैं। अब वो क्या होती है? जो आपके घरों में यूज़ होती है एमसीबी वही होती है, घरेलू वाली। ठीक है, जो हमारे आपने देखी घरों में जो यूज़ होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वही होता है ये। हाउ द reporting capacity of circuit breaker is rated? सर्किट ब्रेकर के टूटने की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? जो ब्रेक होती है, टूटती है, तो किसमें होती है? MVA। MVA का मतलब क्या होता है? MVA का मतलब बताइए, टूटने की क्षमता। MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। क्या होती है MVA का मतलब? मेगा वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर में इसको नापा जाता है। और ये क्या होती है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कैन इंटरप्ट अंडर अ फॉल्ट। मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है उसमें जो बाधा बनता है, ठीक है, वही क्या होती है? सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता। उसको हम किस में मेजर करेंगे? मेगा वोल्ट एम्पियर में। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी? कौन सी रिले है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई में यूज होती है? वो आपको बतानी है। तो कौन सी है? हमारी इम्पल्स रिले है। और इम्पल्स रिले किस में होती है? ऑलवेज ये पल्स में होती है। ईच पल्स मैनी इम्पल्स रिले। ठीक है, विद विद ईच पल्स। तो यहाँ पे लिख दो चाहे
किस में होती है ये? पल्स में होती है विद ठीक है, विद ईच पल्स। इसके बारे में बता देती हूँ मैं। रीड रिले मैंने ऊपर आपको बताया था एज अ स्विच यूज़ करते हैं। इम्पल्स रिले मैंने बता दिया आपको कि पल्सेस के रूप में होती है, दैट ट्रांसफर द कॉन्टैक्ट्स विद ईच पल्सेस। मैनी इम्पल्स रिले आर मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक लैच रिले। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लैच रिले भी बोलते हैं। यहाँ पे चलिए लिख लो इसको, क्योंकि मैग्नेटिक लैच रिले, ठीक है, मैग्नेटिक लैच रिले हो गया। थर्मल रिले जो हमारी होती है वो कैसी डिजाइन होती है? प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम ओवर हीटेड कंडीशन में, थर्मल ओवर हीटेड में। और जो क्लीपर हमारी होती है वो हमारी कब यूज होती है? मूवेबल। एंड जो क्लीपर जो हमारी होती है उसमें एक साइड मूवेबल होती है, एक साइड स्टेशनरी होती है, ठीक है। और ये हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है? हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है। यहाँ पे दो, ये क्या करेगी? हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है, ठीक है। और रीड रिले हमारी जो अलार्म वगैरह में यूज होती है, और थर्मल रिले हमारी क्या होती है? प्रोटेक्ट करती है ओवर हीटेड कंडीशन, ठीक है, ओवर हीटेड कंडीशन। नाइन्थ क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? विच सर्किट ब्रेकर इज यूज एज अ स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। मैंने आपको बताया था घरेलू वायरिंग में कौन सा यूज करते हैं, सबको पता चलिए होगा, मैंने कई बार बता दिया। घरेलू में क्या? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? MCB, जो सबके घरों में लगी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये सबके घरों में होती है। देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने बताया था। एयर सर्किट ब्रेकर क्या करता है? इसका पर्पस क्या होता है? लो वोल्टेज सर्किट मैनी फॉर एनराइज्ड एंड कटिंग ऑफ हाई करंट्स, ठीक है। MCB बता दिया था। मॉड्यूल वाला पीछे मैंने बताया था आपको, MCCB मॉड्यूल वाला बताया था। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट करता है, प्रोटेक्ट। अर्थ लीकेज वाला मैंने आपको बता दिया था। जो पीछे ELCB पढ़ाया था मैंने, अर्थ लीकेज करंट करता है, लीकेज, अर्थ लीकेज से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। हाई इम्पीडेंस मैंने बताया था, अर्थ लीकेज वाले में हाई अर्थ इम्पीडेंस जहाँ होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसे मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन पे हमारा क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द इफेक्ट इफ द टेस्ट बटन, व्हाट इज द इफेक्ट इज टेस्ट बटन मार्क एज एक्स। ये जो एक्स है ये टेस्ट बटन है एक, क्लोज परमानेंटली इन ELCB। जो हमारा ELCB वाला सर्किट ब्रेकर होता है उसमें हम इस टेक्स्ट को अगर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है तुम्हारा C, सर्किट स्विच ऑफ कम्प्लीटली, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। और ELCB के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, अर्थ लीकेज वाला, ठीक है। ELCB के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है जहाँ हाई इंपेडेंस होता है, वहाँ पे इसका यूज होता है। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा जो सर्किट होगा पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिप कॉइल। ट्रिप कॉइल का पर्पस बताना है। यूज टू सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होने वाली जो ट्रिप कॉइल होती है उसका क्या यूज होता है? तो वो रिमोट ऑपरेशन होती है। रिमोट ऑपरेशन मतलब जो हमारी सर्किट ब्रेकर होती है कैन बी ओपन एंड क्लोज फ्रॉम अ रिमोट ऑपरेशन। हमारी वो ओपन और क्लोज होगी वो रिमोटिंग ऑपरेशन द्वारा होती है, ठीक है। इजी ऑपरेशन नहीं, एक्यूरेट नहीं, इमरजेंसी नहीं, आपातकालीन नहीं, क्या होती है? रिमोटिंग ऑपरेशन उसमें होती है हमारी। व्हाट इज द डिफेक्ट इन एन एयर सर्किट ब्रेकर। कौन सा डिफेक्ट है? डिफेक्ट बताना है। व्हाट इज द डिफेक्ट इन एन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप इमीडिएटली ऑन लोडिंग। अगर वो इमीडिएटली ट्रिप हो जाती है तो कौन सा डिफेक्ट के कारण होती है? तो इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले की गलत सेटिंग के कारण वो हमारी क्या होती है? ट्रिप कर जाती है,
ठीक है। और एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया था क्या होती है, प्रोटेक्टिंग लो वोल्टेज। अभी एयर सर्किट ब्रेकर का नाम आया है और मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ प्रोटेक्ट करती है हमारी, जहाँ प्रोटेक्टिंग लो वोल्टेज, ठीक है। तो गलत सेटिंग, रिले की गलत सेटिंग के कारण क्या होती है, वो इमीडिएटली ट्रिप कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले टू ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए रिले का कार्य बताना है। तो क्या हो जाएगा, इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशंस टू ऑपरेट ब्रेकर, ब्रेकर संचालित करने के लिए गलती की स्थिति की व्याख्या करना, मतलब इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन, जो भाई फॉल्ट सिचुएशन होती है उसको इंटरप्ट करना है। और क्या कहते हैं हम, जब भी हम, क्या पूछा गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले, रिले का फंक्शन क्या है ब्रेकिंग ऑपरेशन में, सर्किट ब्रेकर में, तो वो क्या करती है, जहाँ भी फॉल्ट होता है वहाँ पे उसको ऑपरेट कराया जाता है, साफ सीधी यही लिखा है इसमें, ठीक है। 14 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में कौन सा डिफेक्ट है, इन द ऑयल हीट्स अप एक्सेसिवली, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है, हीट है पूछा ना, हीट अप एक्सेसिवली, अधिक गर्म हो जाए, हीट अप एक्सेसिवली, यदि तेल अधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है, मतलब किस दोष के कारण ये अधिक गर्म हो जाता है। तो पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो खराब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो पुअर होती है, जिसके कारण हमारे जो वो होता है ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ऑयल सर्किट ब्रेकर मैंने आपको बताया हुआ कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये विच यूज्ड ऑयल एज अ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम्स, ये हमारा कहाँ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम में यूज़ होते हैं फॉर आर्क एक्सटेंशंस, किस लिए, फॉर आर्क एक्सटेंशन मतलब आग बुझाने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसका यूज़ फॉर आर्क एक्सटेंशन, आर्क एक्सटेंशन EXT, आप लोग भी ऐसे लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, what is the cause of for the defect in फेस टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा डिफेक्ट पूछा गया है इसमें, अगर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो फॉल्ट होने पर खराबी का क्या कारण है, ठीक है, ये बताना गया है। तो इसमें हमारा जो है इंसुलेशन फेलियर है, जब हमारा इंसुलेशन फेलियर होता है तो ट्रांसमिशन लाइन पे जो फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होता है वही होता है। अब फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट हमारे 4 प्रकार के दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे कि SLG, इसको लिख लीजिए SLG का मतलब हो जाएगा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। और हमारा होता है एक LL मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, या हम इसको बोल सकते हैं DL मतलब डबल लाइन फॉल्ट, DF मतलब हाँ डबल लाइन फॉल्ट। और एक होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं DLG, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड लाइन टू लाइन ग्राउंड टू ग्राउंड फॉल्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं हम इसको। तो इसको LLG भी लिख सकते हैं, LLG भी, क्योंकि डबल लाइन हो गया ना, लाइन टू लाइन है और टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया ये। और एक हमारा जो लास्ट होता है वो होता है ट्रिपल एल या 3Ls को बोल सकते हैं, वो क्या होता है, ट्रिपल लाइन फोल्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल लाइन फोल्ड। तो ये हमारे सारे फोल्ड के टाइप्स हो गए हैं। इसमें अब तुम्हारा क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था फोल्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन ग्राउंड फेस टू ग्राउंड, इसमें पूछा गया था फेस टू ग्राउंड में क्या होता है, तो इंसुलेशन फेलियर के कारण खराबी हो सकती है, ठीक है। तो ये आज का PDF कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो समझ में नहीं आया वो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आज यहीं समाप्त करते हैं।